बड़े पापा और बड़ी बुआ उसके हाथ पैर बांध देते हैं, उसके साथ जबरदस्ती होती है। मेडिकल में पुष्टि हुई है कि रेप हुआ है। उसने धमकी दी है, एफआईआर वापस ले लो थाने जाके, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रातों रात तुमको गायब करवा देंगे, बच्ची को भी काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं तो कहां रहेंगी? अभी बच्ची जीना सीखी ही नहीं, उसके साथ हैवानियत हो गया। 5 साल की बच्ची, सोचिए क्या हो सकता, उस पर क्या बीती होगी। लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पे एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। बच्ची की मां का आरोप है कि परिवार के 5 सदस्यों ने मिलके बच्ची का रेप किया। बच्ची को सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के उसके साथ रेप हुआ, ये पीड़िता की मां कह रही है। अब आगे जानते हैं कि पीड़िता की मां क्या कह रही है। फिर बड़े पापा और बड़ी बुआ उसके हाथ पैर बांध देते हैं, उसके साथ जबरदस्ती होती है, उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं और ये सब जबरदस्ती करते हैं उसके साथ। उन्होंने अपना बच्चे के प्राइवेट में अंदर किया। उसने बोला मम्मा पेट के अंदर आ गया था, बहुत ब्लडिंग हुई, सारी चीजें हुई। उसको उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त हम हॉस्पिटल में थे। 23 तारीख को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, नशे की हालत में। वो काफी नशे में थे, वो स्लिप होके गिर गए थे, उनका बैक पूरा डैमेज हो गया था, तो ऑपरेशन हुआ है। मैं उस पर्पज से हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लेके भर्ती थी मैं उनको 23 से 27 तारीख के बीच में। तो मैंने उसको दादी के घर पे छोड़ा था बच्चे को, कि हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इस कारण से मैंने उसको वहां पे छोड़ा था कि बच्चा है, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कोरोना है, कुछ दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैंने उसको उसकी दादी के घर पे छोड़ा था कि वो खाएगी पिएगी सो जाएगी। लेकिन जब मेरी बात नहीं हुई, कोई 23 से 27 तारीख के बीच में कोई बात नहीं हुई, बार बार प्रेशर डालने के बाद मैंने बोला कॉल करो, मुझे बात करनी है, नहीं बात हुई। तब मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है। तब मेरी बेटी 27 तारीख को, उसके बड़े पापा शंभू, सलमान खान नाम है उसका, शक्ति भवन में नौकरी करता है, वो एकदम से लेके आ गया। तो मैंने अपनी बेटी का फेस देखा, मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है उसके साथ, तो मैं उसको लेके चली गई। मैंने वहां से कुछ नहीं बोला किसी से। उसके बाद जब मैंने अपनी बेटी को रात में आराम से सुलाने के बाद पूछा है, तब उसने सारी घटना मुझे बताई है। मेरे पास बयान भी है उसका, उस दिन का रिकॉर्डिंग भी है और फोटोज भी हैं, जितने उसके निशान पड़े हुए हैं, जितना उसको ब्लडिंग हो रही है, और अभी भी उसको ब्लडिंग हो रही है। 5 साल की बच्ची है सर, कैसे ब्लडिंग हो सकती है? जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, क्या इससे पहले भी उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं? जी, उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। वो ऑलरेडी गैंग रेप में शामिल हो चुके हैं। उनकी मम्मा ने 10 लाख रुपए देके उसको जेल जाने से पहले छुटाया है। अच्छा, तो क्या इस पे आपको क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें जी कौन बिल्कुल। कौन शामिल है? इसमें मेरी सास बीना परवीन, मेरी बड़ी नंद रुखसार, मेरी छोटी नंद कायनात फातिमा, और कायनात फातिमा के पति रजी, और रुखसार बड़ी नंद के पति रुखसार रुखसार फातिमा नाम है, उनके पति का नाम रजी है। तो इसके पहले कौन रिजवान है, सॉरी रिजवान। इसके पहले कौन इसमें शामिल थे? इसके पहले इसमें इनकी दादी, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, दोनों पति उनके, दोनों दामाद थे, छोटे दामाद बड़े दामाद दोनों शामिल थे। बड़े दामाद का नाम है रजी, छोटे दामाद का नाम है रिजवान। ठीक है, ये सब शामिल थे उसमें। और उसमें इनके बड़े भाई भी शामिल हैं, जिनका नाम सलमान खान और शंभू, जो मेन आरोपी है, जो मेन उसको पहले से ही, मतलब जब मैं जॉब पे चली जाती थी तो उसको पहले से ही ट्रेन किया जाता था। बता रहे थे कि ऐसे ऐसे अब्बा कहते हैं, ये वाला अच्छा होता है और ऐसे इसको करो। उसको पहले से ही ट्रेन किया जाता था, उसको डरा धमका के रखा जाता था कि वो मुझसे कुछ ना बताए, और अगर बताया तो तुम्हारी मम्मा को और तुमको मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं हमेशा से सेल्फ डिपेंड रही हूँ, सभी को पता है। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में है, मैं अपना करियर खुद बनाई हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ मैं। तो अभी मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मेरे साथ जो भी हुआ, मैं वो उसका मैं कुछ मांग ही नहीं रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। आपने जितना भी मारा पीटा, जितना भी सोशल असर्ट करा, मैं उसका कुछ नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। उस दिन बच्चे ने आपको क्या बताया, क्या घटना हुआ उसके साथ? उसने पूरा मामला मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे, दादी के पास मुझे मत छोड़ो, दादी बहुत गंदी हैं। ठीक है, दादी मुझे जबरदस्ती स्टिंग में मिला के दारू पिलाती हैं, फिर अबुआ उसको मारती हैं, नोचती हैं उसको जबरदस्ती।
हाथ पैर उसके बांध दिए जाते हैं। जब वो चिल्लाती तो उसके मुंह पे टेप लगा दिया जाता है और उसके साथ फिर गलत काम करते हैं। पहले उसके बड़े पापा करते हैं, फिर उसके फूफा रजी करते हैं, फिर छोटे फूफा रिजवान भी करते हैं। वैसे ही करते हैं सब, किसी को तरस नहीं आया। ब्लडिंग वगैरह उसकी छोटी बहन ने पूछा, जो भी हुआ उस रात को उसने, मैंने पूछा उससे तो क्या किया था आपको जब ब्लडिंग हुई थी। बोल रही थी मम्मा सभी जगह से ब्लडिंग हो रही थी, पैर से भी, ये वाले पैर से भी, हर जगह से। बच्चे को इवन ये भी नहीं पता है कि ब्लडिंग कहाँ से हुई, खून कहाँ से निकला। तो क्या ये घटना पहले भी हो चुका है? अब मे बी तो हुआ ही होगा, मैं नहीं बोल सकती हूँ। मेरे पीठ पीछे इसी वजह से मुझे जॉब पे भेजा जाता था। मुझे बोला जाता था मेरी सास दारू पीती है कच्ची, वो उनको पैसा चाहिए होता था। मैंने सारा खर्चा मैंने पाला है, अपने हस्बैंड का भी पाला है, अपने सास को भी देती थी कमा के कि मेरी बच्चे की परवरिश हो रही, पढ़ाई हो रही है, कम से कम वो एक उसको माँ बाप का सहारा मिल रहा है जो मुझे नहीं मिला। इस वजह से मैं शांत रहती थी, जो भी हुआ मेरे साथ मैं कुछ नहीं बोलती थी कभी। इस पे आपके पति के क्या रिएक्शंस थे? पति भी बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और तुम मेरे माँ बाप पे इल्जाम लगा रही हो, कंप्लेन वापस ले लो। मेरे पास उस समय का चैट्स है पूरे, उसने धमकी दी एफआईआर वापस ले लो थाने जाके, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, रातों रात तुमको गायब करवा देंगे, बच्ची को भी काट के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी धमकियां आ रही हैं और 10 लाख भी देने की बात करी कि 10 लाख लेके मामला सुलटा दो, नहीं तो तुमको तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इनके ही घर में रह रही हूँ, ठीक है, उन्हीं के घर पे ही रह रही हूँ, मैं कहीं किराए पे नहीं रह सकती। मैं या तो किराए पे रहूंगी तो मैं किराया मैनेज करूँ कैसे, बच्चे को अकेले मैनेज करूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे अभी रहती हूँ। तो पुलिस के पास आप कब गई? पुलिस के पास मैं 28 तारीख को गई थी, 28 तारीख को एनजीओ में भी गई थी, पुलिस चौकी गई, कैसरबाग कोतवाली गई हूँ, वहां पर भी एप्लीकेशन दी, बच्चे का बयान हुआ है वीडियो में, वहां पर भी सारी चीजें हुई हैं, देखा है लेडीज ने। और उसके बाद अमीनाबाद थाने में ये केस ट्रांसफर हुआ, क्योंकि उनका जो मेरी बड़ी नंद है वो यहाँ रहती है, किराए पे रहती थी इवन, ठीक है। वारदात वहां पे हुई? हाँ, वारदात वहां पे हुआ है, बच्ची ने वेरीफाई भी करा है वो जगह की, घटना का स्थल कौन सा था, कौन सा रूम था, सारी चीजें उसने बताई है वहां पे तो जाके। ये अमीनाबाद चौकी के? जी, जी अमीनाबाद चौकी में अभी केस दर्ज हुआ है वहां पे। वो भी केस दर्ज नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि मतलब पीछे हट जाओ, मतलब हर कोई मुझे दबाना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए अगर चुप। एफआईआर में क्या सबका नाम है? जी एफआईआर में सबका नाम डाला है मैंने, बीना परवीन, रुखसार फातिमा, कायनात फातिमा, रजी, रिजवान, शंभू और भूरी। भूरी के नाम तो नहीं, भूरी तो मेरा मतलब हस्बैंड है मेरे, उनका शॉर्ट फॉर्म नाम भूरी है और रियल नेम उनका शाहरुख, मोहम्मद शाहरुख है। जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनको मैं लेके भर्ती थी अपने पति को, उनकी सेवा में थी, हर समय बेड पे सुसु कराना, सारी चीजें कराना, सब मैंने किया। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ मेरी बच्ची सेफ देखना चाहती थी, वो मैं नहीं कर पाई, अपनी बच्ची को सेफ नहीं कर पाई, अपने आप को तो तो गिरफ्तार हो गए हैं सब? सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है, वो भी शंभू और भूरी, जो शक्ति भवन में नौकरी करता है, सिर्फ अभी वही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वो डिवोर्सी है, उसकी भी एक बेटी है 10 साल की। इसके जो बता रही थी, इसके पहले जो एक मामला किसी पे आप आरोप लगा रही थी कि पेपर में निकला हुआ है, जी जी पेपर में निकला उनका है। क्या नाम है? उनका नाम सलमान खान और शंभू। ये कौन है? ये मेरे बड़े जेठ हैं। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम ये चाहते हैं घटना के समय जितने लोग उसमें शामिल थे सबको कड़ी कार्रवाई करी जाए, उस पर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि घटना के समय जितने लोग शामिल थे, वो बच्ची थी, किसी के दिल में तरस नहीं आया उसके ऊपर, उसको कुत्तों की तरह नोचा है। मतलब एक कुत्ता भी होता है ना, उसको भी थोड़ा सा प्यार करो तो वो भी प्यार करने लगता है, तुमने मेरे बच्चे को ऐसे मारा, नोचा। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, मेडिकल इलाज नहीं मिल रहा है, थाने वाले कह रहे हैं कि ये आपकी कार्रवाई, आपने जो बोला था मैंने वो कर लिया, मैं इसके आगे कौन से कुछ थाने नहीं। की बात है ये? ये अमीनाबाद थाने में मैं गई थी पुलिस वालों के पास कि सर मेरी बच्ची को दिक्कत हो रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ, अभी मैं कोई जॉब भी नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, मुझे पता है खाना पीना बच्चे का मैटर। और तो आप ये चल के मेडिकल, मतलब मेडिकल में आप उनका इलाज करा दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे को दर्द होती है, वहां पे दर्द होती है, रात भर वो तड़पती है दर्द में, मैं सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही है मुझे। मैं चाहती हूँ सरकारी तौर पे उसकी कार्रवाई हो, उसको मेडिकल इलाज मिले, कि कोई दिक्कत हो जाए, बच्चा है उसे कोई इन्फेक्शन हो जाए,
क्योंकि मेडिकल में पुष्टि हुई है कि रेप हुआ है। चाइल्ड हेल्पलाइन आपने जी, मैंने शिकायत किया था क्या? हाँ, मैंने हर जगह डलवाया था, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स, मुझे कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली। कौन सी एनजीओ में, अभी आप बता रहे थे कि एनजीओ में गई थी, आप कौन सी एनजीओ से मदद मांगी थी आप? ये सर यहाँ पे लालबाग चौराहे पे ही ये इधरवाल पड़ता है, पुलिस कोतवाली से पहले यही वाले चौराहे पे पड़ता है। मुझे नहीं पता वहाँ का नाम क्या है। मैं गई थी, वहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ था, चाइल्ड हेल्प। तो उन्होंने तो आपकी मैं मदद नहीं की? नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने क्योंकि क्या कहा? वो देख के बच्चे को बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन मुझे पता है मेरा बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना, फिर भी उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो दर्द मुझे दिख रहा है वो दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। डेली मैं झेल रही हूँ, डेली मैं मेडिकल से दवाई लाके उसको खिला रही हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है, प्लीज मेरी जितनी मदद कर सकते हैं करें। बच्ची का सवाल है, मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्ची आगे शिकार हो ऐसे। इस वजह से चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जितने भी लोग हैं। आपने देखा कैसे एक बच्ची की माँ बिलख रही है। क्या हमारा समाज इतना अनपढ़ हो गया है? क्या प्रशासन व्यवस्था इतना लचर हो गया है कि एक माँ को अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए इतना दर दर भटकना पड़ रहा है? इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद देखना यह है कि क्या इस बच्ची को इंसाफ मिलता है, क्या समाज को एक नई दिशा मिलती है, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगा, क्या प्रशासन सख्त होगा, ये देखना बाकी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। आप देखते रहें महातंत्र। मैं हूं आपका नितेश कुमार।